जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं अपनी बात आगे रखूं उससे पहले मैं अपने सभी दिल्ली नगर निगम से जुड़े जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिस तरीके से मैंने एक अपील की थी आप लोगों के सामने कि एकजुट होइए, साथ दीजिए, तभी आपको समाधान मिलेगा। तो सबसे पहले उसके लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद करूँगी, बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक समाधान की आप उम्मीद ना करें। अब एक बार फिर से दोबारा अपील कर रही हूँ कि आगे मेरी बात जो मैं रखने वाली हूँ वो भी दिल्ली नगर निगम से जुड़ी बात है। इसीलिए मैं कहूँगी कि फटाफट आप इस खबर को, मतलब इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दें। जिन लोगों ने अभी तक फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लें और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जो आप लाइक करेंगे, जो बात आप लाइक करेंगे, ये बात किसी और से नहीं बल्कि आपसे जुड़ी हुई बात है। चलिए अब मैं शुरुआत करती हूँ। एक अच्छी खबर दूंगी और इस बात को पहले मैं रख लूँ, उसके बाद मैं आपको वो अच्छी खबर भी दूंगी। उससे पहले मैं यही कहूँगी कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा आप। तो मैं आपको बता दूं कि कल की अपील के बाद कई लोगों ने मुझे संपर्क करने की कोशिश की। कई लोगों ने अपनी इंडिविजुअल लेवल पर, मतलब जो जो नगर निगम में काम करते हैं, कोई डेथ केस पे है, तो कोई बहुत पुराना कर्मचारी है जो अभी तक पक्का नहीं हुआ है, कोई माली है, तो कोई चौकीदार है स्कूल में, तो कोई सफाई कर्मचारी है। ऐसे तमाम लोगों ने मुझे कल संपर्क किया, क्योंकि फेसबुक पेज पे जो मेरा नंबर है, मैंने कहा था कि आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो भारी संख्या में मुझे सबके मैसेजेस आए और मैंने सभी के मैसेजेस देखे। इनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो डेथ केस से जुड़े लोग हैं या फिर कुछ डेली वेजर हैं, तो कुछ ऐसे केस हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिनका अभी कोरोना के वक्त में जिनके पिता की मृत्यु हुई या माता की मृत्यु हुई, उस जगह उनकी नौकरी लगी, ऐसे लोग हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ जो मैसेजेस मेरे लिए आए वो मैं आपके सामने थोड़ा पढ़ देती हूँ। मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन बहुत लोगों ने वॉइस मैसेज भी भेजा है। कुछ लोगों ने अपने जो अपने इंडिविजुअल जो केसेस हैं वो बताने की कोशिश करी है। तो एक बात मैं और आपको बता दूं कि जैसा मैंने कल आपको कहा था कि अकेले अगर आप आएंगे तो आपकी बात को जो है बहुत ही मज़बूती से मैं नहीं उठा पाऊँगी। एकता में ही बल होता, हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये मालूम ही नहीं है कि कोई उनकी टीम है, या कई लोगों ने तो टीम बनाई भी नहीं है। तो एक तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, अगर आपकी टीम नहीं बनी है तो टीम बनाइए। और अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यूनियन से नहीं जुड़ना, तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि कई अच्छी यूनियन भी है जो कि बहुत ईमानदारी से काम करती है। ख़ास करके सफाई कर्मचारी की बहुत सारी यूनियनें हैं जिनको मैं जानती हूँ और वो अच्छा काम करते हैं, जिसमें से एक राजकुमार बिरलान है, उनकी यूनियन का नाम नहीं पता, मैं कल भी उनका नाम ली थी। वो अच्छा, मतलब उनको मैं देखती हूँ कि अक्सर सफाई कर्मचारियों के हित की बात करते हैं। उनके साथ जिस तरीके से ज़्यादती होती है उस पर वो मुझे अलग से बताते हैं कि किस तरीके से इनके साथ ठगी होती है। इसके अलावा करण सिंह महरोलिया हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो आके आकर अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि जैसे आज मेरे पास एक माली भाई का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा ऐसा केस है, 33 लोग हैं। तो मैंने पूछा कि आपकी कोई यूनियन है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यूनियन तो नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आप एकजुट होइए और एकजुट होके अपना जो पूरा केस है वो मेरे सामने लेकर आइए। मैं क्यों ये बात कह रही हूँ ये मैं आखिरी में आपको बताऊँगी, इसलिए पूरी बात पहले आप सुनिएगा। तो जितने भी लोग हैं जिनको मैंने कहा कि आप एकजुट होइए, एकजुट मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं ये नहीं कहती कि आप यूनियन बनाएं और मतलब आप यूनियन बन के आए। मतलब संगठित होना एक अलग चीज़ है कि आप रजिस्टर्ड किसी यूनियन के ज़रिए ना, आप ऐसे भी आप 10-15 जितने लोग जो इस काम के ना होने से, मतलब आपकी मांगों को ना पूरा करने की वजह से प्रभावित हैं,
अब बहुत सारे लोग हैं, जैसे किसी ने मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने अपना जो केस भेजा है मुझे वो है, मैडम नमस्कार, हाँ नाम बताया है, जसवंत बोल रहा हूँ, वेस्ट जोन वार्ड 110, 27 साल से मैं एमसीडी में कार्यरत हूँ और अभी तक पक्का नहीं हुआ है। आप सोचिए 27 साल कितना लंबा समय होता है, और इन 27 सालों में इस व्यक्ति को अभी तक नौकरी जो है इसकी पक्की नहीं हुई है। तो बहुत बड़ी बात है। कई लोगों ने मुझे ये भी बोला कि जो लिस्ट आई है आप लिस्ट को शेयर करिए, तो मैंने लिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया है और फेसबुक पे भी कर दूंगी। कल कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए नहीं कर पाई थी, लेकिन जिन जिन लोगों ने मांगा है मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनको मैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे ही शेयर कर दूँ ताकि वो उस चीज़ को समझ सकें। इसके अलावा और भी हैं, 2006 के कब तक पक्के होंगे, ऐसे बहुत सारे हैं जो दिल्ली नगर निगम से जुड़े सफाई कर्मचारी हैं, माली हैं और बेलदार हैं और दूसरे एजुकेशन स्टाफ के, एजुकेशन विभाग के और अलग अलग जो स्टाफ हैं वो हैं, सारे कच्चे कर्मचारी हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो डेथ केस का जो मामला है, डेथ केस वाले बार बार कह रहे हैं कि हमारी जो फाइल है, इतने इतने लोग हैं, उनका अभी तक उनको सोल्यूशन नहीं मिला, वो पक्के नहीं हुए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि डेथ केस का जो मामला होता है वो 5% का होता है, 5% का कोटा होता है। उसमें भी पॉइंट्स हैं, 5-10 पॉइंट्स होते हैं, जो उस पॉइंट्स में ठीक बैठता है उसको मिलता है। लेकिन सुनने में आता है कि वहाँ भी धांधलेबाजी होती है, वहाँ भी पैसा चलता है। ये सब तो बेकार की बातें होती हैं कि पॉइंट्स के हिसाब से होता है, लेकिन असलियत में वहाँ भी पैसे का खेल चलता है, ये भी मुझे जानकारी मिली है। फिर मुझे एक और मेरे भाई का पता लगा, किसी ने मुझे मैसेज भेजा है कि कोई त्रिलोकपुरी में कोई बंदा है जो लोगों से पैसे लेता है कर्मचारियों को पक्के करने के एवज में। तो ऐसे लोगों के चक्कर में पहले तो फंसिए मत, क्योंकि जो व्यक्ति पैसे लेके काम करवा रहा है, एक तो वो काम होगा नहीं होगा ये इसकी कोई गारंटी नहीं होती। दूसरी चीज़, वो इतना लंबा वो चक्कर चलता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको हमेशा टेंशन रहेगी कि पैसे भी लग गए और मेरा काम भी नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स होंगी। तो मैं कहती हूँ ना, सीधे रास्ते चलना सबसे सही होता है। गलत रास्ते जाओगे तो आप खुद भी फंसोगे, इसलिए अच्छा है सीधे रास्ते चलिए और जो प्रॉपर प्रोसेस है उसको आप अपनाइए, उसको आजमाइए। और प्रॉपर प्रोसेस आजमाने का तरीका क्या है, अब उसी पर मैं आ रही हूँ। मैंने आपसे कहा ना आखिरी तक वीडियो ज़रूर सुनिएगा। प्रॉपर प्रोसेस ये है कि जितने भी कर्मचारी हैं जो परेशान हैं वो अलग अलग विभाग के हैं। कोई हॉर्टिकल्चर विभाग का है, कोई डैम्स विभाग का है, कोई पब्लिक हेल्थ विभाग का है, कोई इंजीनियरिंग विभाग का है। ऐसे ऐसे अलग अलग कोई वो हैं, क्या कहते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं। सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग विभाग से जुड़ा है। तो सबसे अच्छी बात ये है, जो मैंने कहा था कि आपकी कमेटी बनकर रेडी होने वाली है, उसके बाद एक एक करके आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन मिलेगा। और वो क्यों मिलेगा, क्योंकि ये तरीका आज तक आपको पता ही नहीं है, क्योंकि लोग आपको उलझा देते हैं। जो कहते हैं ना पैसे दो पक्के करवा देंगे, तो कभी अधिकारी इधर फाइल घुमाता है, कभी उधर फाइल घुमाता है। ये पूरा इनका एक सिंडिकेट है, एक इनका मतलब एक ग्रुप है जो इसको काम करता है। मतलब एक एक के साथ जुड़कर ये गलत काम जो है तब होता है, जो धांधलेबाजी करते हैं उनका ही ये सारा सिस्टम चलता है। तो मैं आपको बता दूं कि कमेटियां बस बनकर तैयार होने वाली हैं, कमेटियों के चेयरमैन भी तैयार हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जब तक कमेटी नहीं बन जाती आप लोगों को जोड़िए। जो प्रभावित लोग हैं, जैसे माली है तो माली ऐसे लोगों को ढूंढे जो 12 के 12 जोन, क्योंकि चेयरमैन 12 जोन का होगा, वो किसी एक जोन का चेयरमैन नहीं होगा। तो सारे संगठित होएं, और जब हर अलग अलग जोन से माली संगठित हो जाते हैं उसके बाद आप मुझे संपर्क करिए कि जी हाँ मैडम अब हम 15-20 लोग इकट्ठा हो गए हैं। जब 15-20 इकट्ठा होंगे फिर हम यहाँ से अपील करेंगे और भी जो प्रभावित लोग हैं वो भी सामने आएंगे। ऐसे करते 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 आपकी फाइल जब हम जो संबंधित चेयरमैन है उनके पास हम लेकर जाएंगे, वहाँ पर इसका सोल्यूशन मांगेंगे, लगातार प्रेशर बनाएंगे चेयरमैन पे। चेयरमैन का काम है कि आगे अधिकारी से प्रेशर बनाए। ये एक जो तरीका है, ये सिस्टमैटिक तरीका है, इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा। कोई आपसे ये नहीं कहेगा इतना पैसा दो तो काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पर
अगर कहीं मुझे इफ एंड बट दिखाई देता है तो वो अधिकारी तो समझ लो गया, फिर उसको हम बढ़िया से उसकी पोल खोलेंगे और सीधे कमिश्नर के सामने उसकी बात रखेंगे कि इस तरीके से कब तक चलेगा। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, आपको मैं बता दूं कि जो कमेटियां बन रही हैं वो अलग अलग कमेटी होंगी, जिसमें एक अपॉइंटमेंट कमेटी भी होगी, जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे वो होगा। प्रमोशन को लेकर जो मुद्दे होते हैं उनको लेकर होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो प्रमोशन की राह देख रहे हैं, उनका भी नहीं होता, तो ऐसे भी लोग होंगे। जो शिक्षा विभाग हो या फिर डेम्स विभाग हो या फिर हॉर्टिकल्चर या फिर दूसरे इंजीनियरिंग विभाग, जितने भी विभाग हैं सारे विभाग के वैसे लोग जो प्रमोशन की बात जोड़ रहे हैं, जो कि भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, वो अपनी बात वहाँ लेके जा सकते हैं। उनकी भी बात जो है हम उनके ज़रिए उठाएंगे। इसके अलावा अलग अलग जो कमेटियाँ बनेंगी उसके ज़रिए हम आपकी बात को रखा करेंगे। तो इससे पहले जब तक कि ये एक हफ्ते के अंदर जो कमेटी बन जाती है, तब तक आप लोगों की आज से नई जिम्मेदारी है कि अलग अलग विभाग के जितने भी पीड़ित लोग हैं, पीड़ित कर्मचारी हैं, वो अपनी एक अच्छी टीम बनाइए, 15-20 लोगों की टीम बनाइए। उसके बाद आपके पास मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप करिए मुझे फ़ोन करने से बेहतर है, क्योंकि इतने सारे फ़ोन कॉल्स तो मैं उठा नहीं सकती। आपको पता है मैं दूसरी खबरें भी करती हूँ। आपके मैसेजेस मैं पढ़ूँगी, आपसे बाकायदा मिलूँगी, सिविक सेंटर में मुलाकात करूँगी और आपको मैं एक दिशा निर्देश दूँगी कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, ताकि कहीं भी फर्जीवाड़ा ना हो। ये भ्रष्टाचार का जो काम चल रहा है उस पर नकेल हम सब मिलकर कस सके, क्योंकि ये आपका देश है। ये आपको ही तय करना है कि आपको सही रास्ते से चलना है या फिर ये शॉर्टकट अपनाना है कि कुछ पैसे दे दो और काम करवा लो। क्योंकि ये चीज़ें जब बाद में खुलती हैं ना, तो फिर नौकरी पर भी आन पड़ती है, फिर हो सकता है कि आपकी नौकरी भी चली जाए। तो गलत तरीका ना आजमाएं, सही तरीके से करें। और जो लोग प्रमोट हो चुके हैं, जिनका नौकरी पक्की हो गई है, मैं उनसे भी कहूँगी कि वो भी सामने आएँ और अपने ही वर्ग के जो भाई बहन हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें, उनको भी राह दिखाएं कि किस तरीके से आपने अपने आप को आगे बढ़ाया। आप जैसे अभी 336 लोगों की जो लिस्ट आई है, उसमें जो लोग, मैं ये मानती हूँ कि उन 336 में से कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो वाकई में दूसरों के दर्द को, दुख को समझते हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसे क्या कुछ रहा। तो मैं यही अपील कर रही हूँ कि सब लोग जो हो एकजुटता के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और मुझे आप व्हाट्सएप पे अपना जो अपडेट है वो दीजिए कि कितने लोग संगठित हो, और अलग अलग महिलाएं हैं तो महिला अलग अलग जो डेथ केस वाली हैं, जैसे एक करके एक रेखा जी आई थी मेरे सामने, तो रेखा जी मैं एक तौर पे नहीं काम कर पाऊँगी, आप संगठित होइए, उसके बाद आप आइए, सब लोग मिलिए। और या फिर मेरे पास कुछ मैसेजेस आते हैं तो मैं आपको, एक तरह का केस आएगा तो मैं आपको वो नंबर शेयर करूँगी। तो इस तरीके से आप अपने आप को संगठित करिए, उसके बाद इस काम को हम आगे लेके जाते हैं। क्योंकि मैं बता दूं कि मैं मात्र आपकी आवाज़ हूं, जो मैं आगे तक लेके जा सकती हूं। करना सब आपको है, संगठित आपको होना है, अपने आप को लेकर लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। तो जाते जाते मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करूंगी। आपने बहुत अच्छे से एकजुटता दिखाई है, मेरे एक अपील को आपने इतना सराहा। 100 से ऊपर तो शेयर गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बात जो है वो सभी तक पहुंचाने में आपने मेरी मदद की। तो एक बार फिर से कहूँगी कि प्लीज़ इस बात को भी आप शेयर करिए, क्योंकि हमारी बात आगे जाएगी तभी आपकी बात को जो है हम पूरा होते हुए देखेंगे, आपकी मांगों को पूरा होते हुए देखेंगे। और जिन लोगों ने फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ 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 कर लीजिए, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपकी बात करता है और आपके लिए लड़ता है। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।